आज सारण का लास्ट टॉपिक है। देखिए, सारण की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज हम सारणिक में देखेंगे सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कि सारणिक की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बनाओ। इसमें क्या होता है, जब सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। पहले शीर्ष को x1 y1, दूसरे शीर्ष को x2 y2, तीसरे शीर्ष को x3 y3 कहते हैं। अगर ये त्रिभुज है तो उसमें तीन शीर्ष होंगे, तभी हम किसी सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। अब इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए सूत्र होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 बन। ये होता है कि सारणिक की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस प्रकार हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ज्ञात हो, तब सारणिक का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 बन। तो ये होता है सूत्र। जैसे एक एग्जांपल हमने कहा, किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष, मान लो तीन शीर्ष हैं 2 1, जैसे एक किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष 2 1 3,8 और 2,-3, कोई भी शीर्ष ले सकते हैं आप, 2,1। जैसे किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष 2 1 3 8 और 2,-3 है। उसने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, हम कहेंगे इसलिए डेल बराबर 1/2, डेल्टा बराबर 1/2। क्या सूत्र होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 बन। ये हम कहेंगे 1/2 x1 ये होता है, y1 ये होता है। इसे कहते हैं पहला शीर्ष, यानी x1 y1। इसे कहते हैं दूसरा शीर्ष, यानी x2 y2। इसे कहते हैं तीसरा शीर्ष, यानी x3 y3। ये किसी बिंदु के निर्देशांक हैं, किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं। चलिए, x1 y1 के मान रखो 2 1 1। फिर से देखो x2 y2 यानी कि 3,8 बन। ये हुआ x3 y3 2,-3 और ये बन। अब जब इतना हो जाए तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, जैसे पिछले वीडियो में बताया कि किसी सारणिक का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं जब कोई सारणिक ज्ञात होती है। तो सारणिक हमें ज्ञात है 1/2 2 1 3 8 1 2 -3 और 1। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक बात बताई थी वीडियो नंबर 2 में, जब हमने रो को या स्तंभ को चेंज करना बताया होगा, हमने कहा था कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति के अवयव बन दिख जाएं तो उस सारणिक को हल करते समय इन अवयवों को 0 बनाया जाता है। इससे सवाल आसानी से हल हो जाता है। कैसे देखें, अब हम इसमें कहेंगे कि R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 और R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R2। चेंज करिए तो डेल बराबर 1/2, ये होती है R1, ये होती है R2, ये होती है R3। उसने कहा R1 में से R2 घटाओ, यानी कि 2 में से 3 घटाओ माइनस 3 में से, फिर यहाँ देखो 1 में से 8 घटाओ, R1 है, ये तो है R1, 1 में से 8 घटाओ -7 और 1 में से 1 घटाओ 0। लिखना R1 में है क्योंकि चेंजमेंट R1 में कर रहे हैं। दूसरी, जब बात करेंगे R2 की तो क्या है, R2 में R3 घटाओ, यानी कि 3 में से 2 घटाओ प्लस का है, 8 में से घटाओगे -3 तो ये प्लस का कर देगा, तो 8 और 3 होते हैं 11। वन में वन घटाया 0। तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, हम भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 2 -3 और 1। अब हम क्या करेंगे, सीधा प्रसार कर देंगे, ये डेल बराबर 1/2। जब प्रसार भैया C3 से प्रसार यहाँ पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें -11 और इसका गुणा जब आप इसमें कराएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि प्लस का 7 आ जाएगा। तो इसे हल करिए, 1/2 इसे हल करेंगे तो -4, 2 से काट देंगे तो -2। एरिया कभी ऋणात्मक नहीं होता तो ऋण चिन्ह को छोड़ दिया जाता है, यानी कि +2 इसका एरिया आएगा। +2 वर्ग इकाई, ये भैया लिखने का मात्रक होता है या तरीका होता है। इसे लिखेंगे +2 वर्ग इकाई। सीधा सीधा आप एक्सपेंशन कीजिए, आपको ये नहीं करना है, आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कीजिए, उससे भी आंसर आता है। डायरेक्ट एक्सपेंशन करके देख लें, अगर आंसर में कोई गड़बड़ी हो तो देखें, नहीं तो अगर चेंज करना है आप लोगों को तो चेंज करके कर सकते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन और देखेंगे, सैद्धांतिक प्रश्न है सारणिक का। देखिए सारणिक से एक बहुत अच्छा प्रश्न है, सैद्धांतिक है। अब एक बात डिस्कशन करनी है इसमें कि जैसे हाई स्कूल में इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये चीजें। जैसे ये त्रिभुज है ABC, x1/1, x2/2, x3/3, ये कोई त्रिभुज है। यदि हम आपसे कहें कि दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, या हमने कह दिया कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो इन सब का मतलब देख लेते हैं अभी इसमें। जैसे त्रिभुज ABC, यदि दिए गए बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। लेकिन यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है।
इसमें विचार कीजिए, एक वर्ड आया है बहुत अच्छा है जिसका नाम है संरेख। ये क्या चीज है? संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में अगर तीन बिंदु एक रेखा में लिए जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये संरेख हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। ऐसा क्यों कह सकते? ऐसा इसलिए कह सकते हैं यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो उनसे त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कहां से आएगा? इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तीन बिंदु एक ही रेखा में होते हैं या तीन बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो उनसे क्षेत्रफल शून्य होता है। इसलिए ये लाइन लिखी जाती है कि यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है भैया। इसी के आधार पर एक सवाल देखेंगे कि जब तीन बिंदु संरेख हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से लगता है। देखिएगा एक सवाल बहुत अच्छा है। क्या है कि तीन बिंदु दिए हैं x, y, दूसरा दिया है a, 0, तीसरा दिया है 0, b। प्रश्न ने कहा कि तीन बिंदु a, b तथा c x, y, a, 0, 0, b संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल 1। तो सिद्ध कीजिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल 1। चलिए, उसने कहा कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। हम लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 या ऐसा कह दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। अब इसका मान क्या होता है? 1/2 x1 y1 x2 x3 y3 1 एक तो होता है ये भैया 0 है। चलिए रखिए मान 1/2 पहला बिंदु x1 y1 है x, y। यहां रखेंगे x, y। दूसरा बिंदु x2 y2 यहां है a, 0। लिखेंगे भैया a, 0। तीसरा बिंदु x3 y3 यहां है 0, b। लिखेंगे 0, b और 1 इतना कर लिया। इसका मान कितना चल रहा था? बराबर में 0। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब 1/2 यहां से वहां जाएगा तो भाग 2 बटे में आएगा, 0 हो जाएगा यानी कि पूरा। तो इसे हल कैसे करेंगे? अब हम कहेंगे x 1 0 y 0 b 1 बराबर 0। अब हम इसको चेंज करेंगे। चेंज वही कैसे करेंगे? पिछले सवाल में बताया r1 को चेंज करेंगे r1 माइनस r2 को चेंज करेंगे r2 माइनस r3। ये हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि 1 दिखा, इसे 0 बनाना है इसलिए। करिए तो x में से a घटाओ x माइनस a में से 0 घटाओ a, y में से 0 घटाओ y, 0 में से b घटाओ माइनस b, 1 में से 1 घटाओ 0, 1 में से 1 घटाओ 0, आ जाएगा 0 b और 1। देख लीजिए पहली पंक्ति यानी कि R1 क्या है? ये इसे कहेंगे, फिर से देखें R1, इसे कहेंगे R2, इसे कहेंगे R3। R1 में चेंज करना है तो लिखा भी R1 में जाएगा। अब R1 में लिखा जाएगा तो x माइनस a, y माइनस 0 और ये 0। इसे घटाओ R2 में R3 तो a में से 0, 0 में से b माइनस b और 1 में से।
अब हम क्या कहेंगे, C3 से सीधा प्रसार कर देंगे तो ये बन का तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें। देखिए माइनस बी का गुणा जब कराएंगे आप, जब माइनस बी का गुणा इस वाले पद में कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का बी एक्स, और माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो प्लस का ए बी, और इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस का ए बाई और बराबर में 0। क्या करेंगे कि माइनस माइनस उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए बी बराबर आप लिखेंगे बी एक्स प्लस का ए बाई, दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर कैसे भैया, ए बी बटे ए बी बराबर बी एक्स बटे ए बी ए वाई बटे ए बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, ए बी से, यानी कि बन बराबर ये आ गया एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी। यही हमें सिद्ध करना था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर बन। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बोर्ड में आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं इस सवाल के, इसे थोड़ा गौर से देखें। 3 बिंदु ज्ञात थे x और y, a, 0, 0, b। उसने कहा था कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, हमने बताया कि जब बिंदु 3 संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, उसी आधार पे लगा दिया और ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। एक प्रश्न और देखें, सैद्धांतिक है कि a बराबर, a पहला बिंदु दिया है a, b, दूसरा बिंदु दिया है a डैश, b डैश, तीसरा बिंदु दिया है a माइनस a डैश और b माइनस b डैश। उसने कहा कि 3 बिंदु संरेख हैं तो सिद्ध करो, सिद्ध करवा रहा है a b डैश माइनस a डैश b, ये सिद्ध करवा रहा है। क्या सिद्ध करवा रहा है, a b डैश बराबर सॉरी a डैश b, ये सिद्ध करवा रहा है। और कह रहा है कि 3 बिंदु ये संरेख हैं। हम जानते हैं कि 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु बन। इसका मान 0 आपको दिया है, क्यों, क्योंकि 3 बिंदु संरेख हैं इसलिए। रखिए, मान रखिए 1/2, x1 की जगह रखें आप a, b, x2/2 की जगह रखें a डैश b डैश, और x3/3 की जगह रखें a माइनस a डैश b माइनस b डैश बन बराबर में 0। 1/2 को साइड में दो, 0 हो जाएगा, तो आपका सवाल बचेगा a डैश b डैश a माइनस a डैश b माइनस b डैश बराबर 0। अब जब पंक्ति या कॉलम में बन दिख जाए तो हम उसे चेंज करते हैं भैया, r1 को चेंज करेंगे r1 माइनस r2, r2 को चेंज करेंगे r2 माइनस r3। चेंज करिए, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इस पूरी पंक्ति में से इस पंक्ति को घटा दीजिए तो हो जाएगा a माइनस a डैश b माइनस b डैश और 0। दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति घटाएंगे, यानी कि a डैश में से घटाएंगे a माइनस a डैश, हो जाएगा a डैश माइनस a प्लस का 2a डैश, सॉरी ये प्लस का a डैश हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कराया माइनस a, माइनस माइनस प्लस का a डैश में a डैश जोड़ दिया अगर तो 2a डैश माइनस a। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 2b डैश माइनस का b और ये 0, इसमें से बढ़ा दिया। तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे C3 से तो इसका गुणा भैया इसमें होगा, यानी कि a माइनस a डैश 2b डैश माइनस b, इसका इसमें करेंगे तो 2a डैश माइनस a
बी माइनस बी डैश बराबर जी। ए माइनस ए डैश, टू बी डैश माइनस बी, टू ए डैश माइनस ए, बी माइनस बी डैश बराबर, उसका गुणा इसमें कराइए, इसका इसमें कराइए। देखिए गुणा क्या हो जाएगा, ए का गुणा करा रहे हैं पहले सब में, टू ए बी डैश माइनस ए बी माइनस का टू ए डैश बी डैश और माइनस माइनस प्लस का ए डैश बी। पहले हमने कराया ए का, फिर कराया माइनस ए डैश का, तो आपका ये होगा। इसमें देखिए माइनस को लिया बाहर, हम करा रहे हैं पहले टू ए डैश का दोनों में, तो हो जाएगा टू ए डैश बी माइनस का टू ए डैश बी डैश, इसका कराया माइनस का ए बी प्लस का ए बी डैश बराबर जीरो। अब माइनस का करा देंगे तो हो जाएगा टू ए बी डैश ए बी, टू ए डैश बी डैश, माइनस का कराया तो हो जाएगा टू ए डैश बी प्लस का टू ए डैश बी डैश प्लस का ए बी माइनस का ए बी डैश बराबर जीरो। ये प्लस के टू ए डैश बी डैश, ये माइनस के टू ए डैश बी डैश, ये माइनस का ए बी, ये प्लस का ए बी कैंसिल हो जाएगा। टू ए बी डैश, यहाँ टू ए बी डैश है और यहाँ पर माइनस ए बी डैश है, यानी कि अगर लिखना चाहो तो टू ए बी डैश माइनस का ए बी डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का टू ए डैश बी प्लस का ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये क्या हो जाएगा ए डैश और भैया बी डैश। यहाँ ए डैश बी डैश केवल है ए डैश बी है भैया, यहाँ केवल ए डैश बी, क्यों, क्योंकि ये लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे ए डैश और बी, तो यह हो जाएगा ए डैश बी बराबर जी। आपके चार पद कैंसिल हो गए थे, एक दो तीन चार, बचे टू ए बी डैश और एक बचा ये माइनस ए बी डैश, दूसरा बचा माइनस ए डैश बी और तीसरा बचा ए डैश बी। चलिए टू ए बी डैश में से ए बी डैश, ये दो ए बी डैश है, एक है, घटा दीजिए तो एक ए बी डैश बचे। ये टू ए डैश भी है, एक प्लस के हैं, घटा देंगे तो माइनस का ए डैश भी बचे। इस वाले पद को साइड ले जाएंगे, इस वाले पद को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बी डैश, ये माइनस का वहां जाएगा प्लस का। यही सिद्ध करना था इस वाले प्रश्न। क्या सिद्ध करना था कि ए बी डैश बराबर होगा ए डैश बी। ये एक सैद्धांतिक प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। अभी देखेंगे, आगे देखेंगे एक प्रश्न और देखेंगे। देखिए इस प्रकार का ये प्रश्न होगा। अब एक प्रश्न देखो, जब सारणी यानी कि जब तीन बिंदु संरेख हैं और उन बिंदुओं में एक अज्ञात राशि दी जाए, उसका मान ज्ञात। जैसे देखेंगे क्या है, एक प्रश्न है, उसको देखें। प्रश्न क्या है, प्रश्न है ए पहला बिंदु 8 8, दूसरा बिंदु 3, -2, तीसरा बिंदु 1, 2। यही तो अज्ञात राशि है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। अब प्रश्न सुनिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो ए की वैल्यू ज्ञात करो या ए का मान ज्ञात करो। यदि तीन बिंदु संरेख हैं, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y3, x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। वो कह रहा है कि यदि तीन बिंदु संरेख हैं तो ए का मान ज्ञात करो। हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज का यदि तीन बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है, 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 बराबर 0।
इसमें आप मान रखिएगा, पहला मान 8 8 3 माइनस 2 8,2 1 1 1 बराबर में 0। इसे साइड ले आया 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 8 3 8 माइनस 2 2 1 1 1। फिर से यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 1 1 होता है तो उसे 0 बनाते हैं। तो हम कहेंगे R1 को चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3। चलिए करिए जी। 8 में से, यानी कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, यानी कि R1 में से R2 घटाते हैं भैया, इस वाली पंक्ति में से इसको घटाते हैं। घटाइए आप, 8 में से 3 घटाएं 5। आप इसमें से इसे घटाओ तो ये माइनस का है, जुड़ जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे तो 3 माइनस 1, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 4, और इसमें से इसे घटाएंगे तो 0। ये हो जाएगा 8 2 1। क्या कहेंगे, C3 से प्रसार बराबर में 0 है भैया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। करेंगे तो C3 से सीधा प्रसार, इसका गुणा इसमें माइनस का 20 और इसका इसमें, यानी कि माइनस का 10 और 3 माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस का 10, माइनस 10 का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस 30, माइनस माइनस प्लस। अब क्या होगा, 30 20 50, ये माइनस के 50 उस साइड जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 10 पना 50, यानी कि a की वैल्यू 5 आ जाए। इस प्रकार के भी प्रश्न बनते। आप क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्या है, एक आध दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिनकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी विकल्प में, ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। क्या है, जैसे पहला प्रश्न, एक प्रश्न है, यानी कि पहला बिंदु दिया उसने 2,1, दूसरा बिंदु दिया है 3,8 और तीसरा बिंदु दिया है 2,-3। पहला बिंदु दिया है 2,1, दूसरा दिया है 3,8, तीसरा दिया है 2,-3। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1। मान रखते हैं, हल कर लेते हैं। पहला बिंदु यानी कि 2,1, दूसरा बिंदु यानी कि 3,8, तीसरा बिंदु यानी कि 2,-3। बस अब याद रखें कि जब इसमें 1 1 हो तो हम इसमें भैया चेंज करते हैं। किस प्रकार से, हम कहेंगे R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, दूसरा जब हम चेंज करेंगे R2 में से R2 माइनस, तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, तो हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो जाएगा 1/2, 2 में से 3 घटाया -1, 1 में से 8 घटाया -7, यहाँ 0, 3 में से 2 घटाया 1, 8 में से 3 घटाया, यहाँ माइनस है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 8 3 11, 1 में से बन गया 0। तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, हम भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 2 - 3 1। C3 से प्रसार करेंगे, 1 का गुणा 11 एकम 11, वो भी माइनस का, और 7 एकम 7 प्लस का 14, क्योंकि इसका गुणा इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। 1/2 इसमें से घटाइए, जब इसको 3 बचेगा, यानी कि 3/2 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। हटा के देखिए 3 ही तो बच रहा है, क्योंकि
11 3 14 और 3। अब देखेंगे अगला 3/2 वर्ग इकाई, ये आंसर आएगा। ऐसे जब न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात हो, जब बिंदु ज्ञात हो, जब बिंदु इस प्रकार से ज्ञात हो, तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। हम एक आध क्वेश्चन और करके आपकी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, प्रैक्टिस करिए आप। देखें जैसे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पहला बिंदु दिया है 1,0, दूसरा बिंदु दिया है 6,0, तीसरा बिंदु ज्ञात है 4,3। तो ये आपको 3 बिंदु ज्ञात हैं 1,0, 6,0 और 4,3। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम सब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। मान रखेंगे x1/1 में 1,0, दूसरा रखेंगे मान 6,0, तीसरा मान रखेंगे 4,3 और क्या आ जाएगा आपका 0। तो इसमें तो वैसे भी 2 0 हैं, तो बात उस साइड वाले 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आप R1 से प्रसार करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करेंगे आप, इसका गुणा इसमें, तो चिन्ह बदल जाएगा -3/2। इसका आ जाएगा -3/2। चूंकि माइनस है तो एरिया कभी ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए ऋण चिन्ह को छोड़ देते हैं। ये आ जाएगा 3/2 वर्ग इकाई। ये आ जाएगा 3/2 वर्ग इकाई, 3/2 वर्ग इकाई। इस प्रकार का एक प्रश्न और देखेंगे और इसको समाप्त करेंगे। यह लास्ट प्रश्न है, एक लास्ट प्रश्न को और देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2,7। दूसरा प्रश्न है 1,1। तीसरा प्रश्न है 10,8। 2,7, 1,1, 10,8। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम सब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 होता है। मान रखिए 1/2 x1/1 यानी कि 2 7 1, x2/2 1 1 1, x3/3 10 8 और 1। ये तो है 1। क्या कहेंगे, अब चेंज करेंगे। क्या कहेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 - R2, R2 को चेंज करेंगे R2 - R3। तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2 में से घटाएंगे 1, 7 में से घटाएंगे 6, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 10 में से 1 घटाएंगे -9, 1 में से 8 घटाएंगे -7, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 10 8। क्या कहेंगे, C3 से प्रसार, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी कि 1/2 -7 प्लस का 36। इसका गुणा इसमें होगा माइनस, ये इसका होगा 9 9 छक 54 होता है, सॉरी 9 छक यहाँ भी 54 आएगा, 9 छक 54। एक इसका आएगा प्लस का, इसे हल कर लीजिए। 1/2 इसमें से घटाइए 50 और 50 3 47, इनकी 47/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 47/2 वर्ग इकाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 47/2। आप इस प्रकार से और भी प्रश्न लगाइए, करिए, देखिए। चलिए स्टूडेंट्स,
आज ये साढ़े समाप्त होता है। अब क्या है कि अब आप लोग इसके प्रश्न लगाइए और पूछिए। जो भी प्रश्न ना आए जरूर पूछें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप क्वेश्चन भेजें। क्वेश्चन का जरूर उसका वो निर्धारण किया जाएगा, जरूर क्वेश्चन बताया जाएगा। जो भी आपके डाउट रह गए हैं डाउट पूछिए। कल हम डाउट सेशन ले रहे हैं, जो भी आपके डाउट हो वो जरूर इसमें पूछें हमसे, जरूर संपर्क करें। जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो जरूर भेजें। कल आपका डाउट सेशन है, क्वेश्चन आज शाम तक भेजें। आप लोग क्वेश्चन लगाएं, जो नहीं आए वो भेजें। डाउट सेशन में कल आपको 100% बता जाएंगे और आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा।